मेनोपॉज हमारे यहाँ एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जिसमें लोग कहते हैं कि अरे ये तो छुपा लेने वाली अवस्था है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। लोग फीमेल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। We can get junk food everywhere and people are actually struggling with their diet. What should be the ideal diet for a women who are actually above 30? डेटा के हिसाब से जो वीमेन है आज के इंडिया के खास तौर से, इनमें आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत डिफिशियंसी पाई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? योर बॉडी इज नॉट योर डस्टबिन। एक हंगर होती है, एक एपेटाइट। थर्ड इज आपको उस फूड की क्रेविंग है पर्टिकुलरली। आई हैव टू मेनी क्लाइंट्स जो कि कहते हैं कि मैडम हम सारा दिन तो नहीं खाते हैं, लेकिन जैसे ही घर गए फिर हमारा पूरा खाना शुरू होता है। अगर टाइम टेबल नहीं है तो आपकी सर्काडियन रिदम फूड की कभी भी सेट नहीं हो पाएगी। क्या आप जानते हैं 30+ एज के बाद वुमेन के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो उनकी ओवरऑल हेल्थ, वेट, मूड, फर्टिलिटी और कॉन्फिडेंस पर पूरा असर डालता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीमेन को बोला जाता है कि ये सब नॉर्मल है, एडजस्ट कर लो। आज अनफिल्टर्ड बातचीत पर हम बात करेंगे डॉक्टर अनुमिता पाठक से, जो कि एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफस्टाइल कोच और एक ऑथर हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है वुमेन हेल्थ पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेनोपॉज क्या होता है और इसके सबसे बड़े मिथ्स क्या हैं, हार्मोनल वेट गेन का रियल रीज़न क्या है, क्या कारण है कि आज के टाइम में वुमेन्स में कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन की डिफिशियंसी बहुत ही कॉमन हो चुकी है। पोल्यूशन और स्ट्रेस का हेयर, स्किन और मेटाबॉलिज्म से क्या कनेक्शन है। अगर आप एक वुमेन हो, घर, परिवार और बच्चों को प्रायोरिटी दे दे के अपनी हेल्थ अगर ख़राब कर चुकी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक वुमेन नहीं भी हो फिर भी आपको ये पूरी कन्वर्सेशन देखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक वुमेन के हेल्थ को, लाइफस्टाइल को नहीं समझोगे तब तक आप उनकी मदद कैसे करोगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि मैंने आपके लाइफ में 1% की भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका वीडियो पर दिया हुआ एक लाइक या मेरे चैनल को किया गया एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे गेस्ट को अपने चैनल पे बुलाने के लिए। लेट्स एंजॉय द फुल कन्वर्सेशन। हैप्पी लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हो अनफिल्टर्ड बातचीत। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन हेल्थ, डाइट और वुमेन लाइफस्टाइल जैसे ज़रूरी टॉपिक्स पर। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अनुमिता पाठक, जो कि एक डाइटिशियन, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट और एक राइटर हैं, जिन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है मेनोपॉज और वुमेन हेल्थ के बारे में। सो डॉक्टर अनुमिता, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आपने ये जो डाइटिशियन का फील्ड है और वुमेन हेल्थ को लेके जो इश्यूज पे आपने बुक भी लिखा है, तो क्या आपके मन में आया कि आपने इस फील्ड को चूज किया? थैंक यू सो मच प्रिंस फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म। इट्स रियली ऑनर एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड टू बी हियर। मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए चूज किया क्योंकि मेनोपॉज हमारे यहाँ एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जिसमें लोग कहते हैं कि अरे ये तो छुपा लेने वाली अवस्था है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने यही टॉपिक चूज किया। इट्स अ होलसम बुक। इसमें पूरी ही जानकारी है कि इस टाइम हेल्थ को कैसे केयर करें, क्या मेनोपॉजल चेंजेस आते हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किस तरह के न्यूट्रिशन चेंजेस होते हैं आपके डाइट में, क्या क्या फंक्शनल फूड्स होते हैं। तो इट्स अ होलसम गाइड फॉर फीमेल्स, स्पेशली जो 40+ हैं। ओके, तो मैम जब मैंने ये बुक आपका पढ़ा था, मैंने ये बुक, तो जो सबसे पहला जो मेरे मन में ख्याल आया था कि मेनोपॉज होता क्या है, ठीक, तो आप बताएंगे इसके बारे में कि क्या होता है? हर फीमेल के लाइफ में ये एक फेज आती है जब उनके मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। मेंसेस का पॉज हो जाना इज मेनोपॉज। बट डियर फीमेल्स, सिर्फ मेंसेस पॉज हुए हैं, लाइफ नहीं। यू आर नॉट ऑन पॉज बटन। राइट।
थैंक यू सो मच, बहुत आसान शब्दों में आपने इस ज़रूरी जानकारी को बताया। आप ये बताओ कि जब आपकी एक, जैसे आप फुल टाइम जॉब भी करती हो, आप एक डाइटिशियन भी हो, आप एक राइटर भी हो, आप और क्या क्या करती हो? आप मेरे दर्शकों से बताएंगे कि क्या क्या है जो चीज़ें आप मतलब अभी आप पर्सनल लाइफ में करती हो? आप डांस भी करती हो, मेरे को पता है। Dear viewers, by profession, I am a nutritionist at hospitals and corporate offices. And by my higher calling, I am a Reiki Grandmaster. And by passion, I am a dancer and a writer. And I love writing. अभी एक बुक लिख चुकी हूँ, 2 books ऑन बोर्ड हैं, वो भी आने वाली हैं, मोस्ट प्रॉब्ली न्यू ईयर 2026 तक वो भी आ जाएगी। एंड इट्स ऑल फॉर योर हेल्थ। आपने जो बुक लिखी है फीमेल हेल्थ के बारे में, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? कब आपको लगा कि हाँ आपको इसके बारे में बुक लिखना चाहिए और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है? वेरी वेल एड्रेस्ड प्रिंस। ये आइडिया मुझे तब आया जब मुझे लगा कि लोग फीमेल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ओके और इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, आप कहीं भी कुछ भी एक चीज़ स्क्रॉल करेंगे, सो मेनी इन्फॉर्मेशंस यू विल गेट ऑन रील्स एंड ऑन सोशल मीडिया। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दिस इन्फॉर्मेशंस, लेकिन सही तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई ये आइडिया वहीं से आया, उन लोगों तक पहुंचना, उन ग्रुप ऑफ लेडीज तक पहुंचना जहां पर सोशल मीडिया भी नहीं पहुंचता है, और इसीलिए मैंने ये किताब हिंदी में लिखी है। एंड इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप किताब का कवर देखेंगे तो यू विल सी बटरफ्लाईज, लाइक you have to fly with all your colors. That's why मेनोपॉज के बारे में बुक लिखना मैंडेटरी था मेरे लिए। नाइस, द ग्रेट कॉन्सेप्ट। मेनोपॉज के बारे में इंडिया में किस किस तरह की मिथ्स हैं जो लोग मानते हैं? मेनोपॉज के बारे में हर कंट्री के अलग मिथ्स हैं और अलग तरह से, कहीं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और कहीं ये है कि ओ oops, I stopped my periods, I will lose my youth. तो so many concepts इंडिया में is like बता देने वाली बात नहीं है, इसको छुपा लो, बताओ मत, ये कॉन्सेप्ट है। और ये भी है कि अरे now I have lost my youth. No, my dear viewers, my dear ladies, it's nothing like that. Just change your diet and lifestyle. You can retain your youth. You can retain your health on that time too. उस फेज में भी आप अपनी हेल्थ में बरकरार रख सकते हैं अगर आपका डाइट और लाइफस्टाइल प्रॉपर है। एंड एज इज जस्ट अ नंबर। If I talk about today's era, we can get, junk food everywhere, and people are actually struggling with their diet. So, in your opinion, what should be the ideal diet for a women who are actually above 30? Comfort food is available everywhere, not healthy food. Right? Yeah. So, सबसे पहले तो ये है कि आपको देखना होगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। Don't focus on comfort food, comfort calories. वो लीजिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। Doesn't matter आपको उसको कुक करने में कितना टाइम लग रहा है। Comfort food जैसे कि बिस्किट्स हो गए, राइट, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गए, नमकीन हो गए, जो कि होममेड नहीं है, पैकेट में कुछ भी निकाला खा लिया। जितनी इजीली आपकी कैलोरीज अवेलेबल हैं, उतनी इजीली अवेलेबल कैलोरीज आपके बॉडी के लिए भी तो अवेलेबल है ना। इस बात को भी तो माइंड रखिए ना, ये भी है। इसलिए एंड अबव 30 क्या, हर फेज में ही आपको अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो अगर अब 30 कोई वुमेन है उसको पर डे के हिसाब से लेना चाहिए? कोई फ्रूट्स या कुछ ऐसा आप बता दो, बेसिक कोई डाइट। एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 फंक्शनल फूड्स होने ही चाहिए। फंक्शनल फूड वो होते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करते हैं। कैलोरीज ठीक ठीक रखिए, बहुत ज़्यादा कैलोरीज मत लीजिए। मोटा अनाज लीजिए, हरी पत्ते वाली सब्जियां ऐड करिए, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों को ही ऐड करिए अपने डाइट में। ऑयल सीड्स लीजिए, हेल्दी फैट्स लीजिए, फाइबर लीजिए। Since you have
reading a book on women's health and you are so much into women's lifestyle and health. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो डाइट होता है और नॉर्मली जब हम डाइट सर्च करते हैं गूगल पे तो डाइट आता है, सबके लिए आता है कि अगर हमें वेट लॉस करना है, अगर हमें वेट गेन करना है, आपको क्या लगता है कि मैन का और वुमेन का जो डाइट है वो अलग होना चाहिए? अगर अलग होना चाहिए तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वुमेन को अलग लेना चाहिए मैन से? मैन और वीमेन की जब बॉडी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स कैलोरीज प्रोटीन भी डिफरेंट हैं, तो कैलोरीज प्रोटीन का इंटेक वैरी करेगा और जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका इंटेक भी वैरी करता है। तो दोनों के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक वुमेन को अवॉइड करना चाहिए जो मैन अक्सर लेते हैं या ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, कुछ ऐसा है? मैन और विमेन की डाइट में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मेल्स को कैलोरीज और प्रोटीन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फीमेल के सर्टेन लाइफ के फेजेस में उनको कैल्शियम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे कि जब लैक्टेशन है तब। एज सच मेल फीमेल की डाइट का हेल्दी डाइट होनी चाहिए, कैलोरीज प्रोटीन वैरी करता है पूरा, और जिस लाइफ के जिस फेज में है उस हिसाब से आपका डाइट भी पूरा वैरी होता है। ओके मैम, मैं जब थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था आपसे मिलने से पहले तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि देखा कि डेटा के हिसाब से जो वीमेन है आज की इंडिया की खास तौर से उनमें आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत डिफिशियंसी पाई जा रही है। मैम ऐसा क्यों हो रहा है और अगर इसको दूर करना है तो क्या वुमेन को अलग से इसके लिए पिल्स लेनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, या फिर हमें डाइट में ही कुछ फ्रूट्स या कुछ ऐसा चीज ऐड कर सकते हैं जिससे हमें आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की डिफिशियंसी से हम बच सके? कुछ ऐसा है? यू एड्रेस्ड सो वेल प्रिंस। हाँ, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है ही, क्योंकि कंफर्ट फूड में आपको उतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं, उतना न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है वो, और इसीलिए आपकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यस, प्रोटीन के लिए एज आई ऑलवेज से कि अगर आपको प्रोटीन की अपनी मात्रा ठीक रखनी है डाइट में, तो जो भी आप खाना खा रहे हो सुबह से शाम तक उसमें एक एक्सचेंज प्रोटीन का ज़रूर रखें। जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग बादाम ले लिए भीगे हुए, नाश्ते में बेसन चीला या फिर मूंग दाल चीला ले लिया, नॉन वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है तो एग बेशक से ऐड करिए अपने डाइट में। लंच में आप दाल ज़रूर लीजिए, राजमा ज़रूर लीजिए, पनीर ज़रूर लीजिए, सेम इवनिंग में भुना चना ले लिया, डिनर में आपका फिर दालें हो गई। तो इस तरीके से आप अपने पूरे दिन की 50 ग्राम्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। रही बात कैल्शियम की, तो यस 30 अबव एवरी फीमेल को कैल्शियम रिच फूड लेने ही चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी से कैल्शियम लीच आउट होने लगता है। एंड आयरन, यस, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल मेंसेस एंड एवरीथिंग, आयरन डेफिशिएंसी इज रियली अ वेरी प्रेवलेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। तो आयरन रिच फूड लीजिए जो कि ज़रूरी है, और साथ में विटामिन सी ज़रूर लीजिए जो कि आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। प्रोटीन ज़रूर लीजिए। मैम आयरन के लिए क्या क्या खा सकते हैं? अगर फ्रूट्स की मैं बात करूं या कोई भी फूड आप बताओ। हरी पत्ते वाली सब्जियां, खजूर, बादाम, भुने चने, ऑयल सीड्स, दीज ऑल आर गुड सोर्सेस ऑफ आयरन। ओके, नाइस। सोयाबीन आल्सो। या, थैंक यू। तो मैम हमने बात किया वुमेन के हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में। आपको क्या लगता है मैम कि वुमेन को लाइक एक्सरसाइज या जिम भी ज्वाइन करना चाहिए? यस, फिजिकल एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज आपके बॉडी में, आपके गट में गुड बैक्टीरिया भी देता है, एंड व्हेन यू फील गुड देन यू परफॉर्म गुड, दैट्स व्हाई। तो यस, एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक ले सकते हैं, योगा ले सकते हैं, डांस ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, वो ज़रूरी है। सेकेंडरी, यस, एवरीथिंग इज कैलोरीज, एवरीथिंग वॉट एवर यू गिव इन योर एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज कि आपने जो खाया है आप वही परफॉर्म करते हैं। ऑफ कोर्स, यस। सो कैलोरीज डू मैटर। जितनी कैलोरीज आप खाएंगे अगर वो कंज्यूम नहीं होंगी तो आपका वजन बढ़ जाएगा। नाइस।
मैम एज यू नो दैट कि हमारे इंडिया में अभी भी वो थोड़ा सा वुमेन को लेके वो एक सोच है कि नहीं इसको बाहर नहीं जाने देना है, या अगर वो एक्सरसाइज करने भी बाहर जाना चाहती है तो पीपल एक्चुअली डोंट अलाउ। तो अगर उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी, अगर उनको घर पे ही रह के कोई ऐसा आप बताओ, कोई एक्सरसाइज बताओ, या क्या घर पे रह के अपने हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकती है? डू हाउस होल्ड वर्क, पहली चीज। दूसरी चीज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक, कहीं नहीं गया, म्यूजिक लगा करके डांस कर लीजिए, कार्डियो एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, बेस्ट है। और आजकल मेरे ख्याल से फीमेल्स आर स्मार्ट इनफ, वो कन्विंस कर सकती हैं कि जिम जाना है या एक्सरसाइज करनी है। मैम एक्चुअली जब हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बुक भी बताया कि बुक आपने जानबूझ के हिंदी में लिखा बिकॉज यू वांटेड कि हमारे जो इंडिया के जो कोने कोने से जो वुमेन है वो आपके बुक को एक्सेस कर पाएँ और वो पढ़ के समझ पाएँ। Exactly. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, मैं ऐसी लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली दे बिलोंग टू विलेज एंड ऑल। वहाँ पे अभी भी बहुत बहुत सी चीज़ें हैं मैम, जो बंदिशें हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। ऑफकोर्स शहरों में बदल गई हैं, पर वहाँ के लिए मेरा एक क्वेश्चन था। मैम एक क्वेश्चन और है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली, मैंने इस चीज़ को लिख के भी नहीं लाया था। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि डोंट डू हाउस होल्ड, कुछ मत करो, रेस्ट करो, है ना, मतलब 2-3 महीने के बाद ही बोल देती हैं और डॉक्टर्स बोल देते हैं। आपको क्या लगता है कि जो वुमेन अगर प्रेग्नेंट है, अगर 1 महीना या 1.5 महीने का, 2 महीने का, क्या उन्हें बिल्कुल काम छोड़ देना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए? क्या ये उनके लिए बेहतर है करना? अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है देन इट्स फाइन, वो हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। और अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर कॉम्प्लिकेशन है, बेड रेस्ट पर है, तो फिर तो बेड रेस्ट जरूरी हो जाता है। नहीं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कर सकते हो काम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एनीवेज जितना ज़्यादा मसल्स मूव करेंगे डिलीवरी में, फर्दर लाइफ में, उतना ही बेटर होगा उनके लिए। और मैम मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने आसपास देखा है आंटी लोगों को, मेरी मौसी को, मैंने एक चीज़ देखा है कि जो वीमेन काम करती हैं, काम करना मीन्स किचन का काम, सफाई करना, छोटा मोटा जो साफ सफाई हो गया, मैंने देखा है कि उन्हें ज़्यादा डिजीज़ भी ज़्यादा नहीं होता है, वो बहुत हेल्दी रहती हैं। और उनके कंपेयर में मैं दूसरे को देखता हूँ कि जो कहते हैं कि नहीं अब तो मेरे बच्चे हो गए, कमा रहे हैं, अब तो मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मुझे काम की जरूरत नहीं, और वो एक जगह ही बैठे रहती हैं, उन्हें बहुत जल्दी डिजीजेज हो जाती हैं। तो इस पे क्या क्या वजह है कि ऐसा होता है? मूवमेंट इज ऑलवेज गुड, पहली चीज। दूसरी चीज, दिन की शुरुआत जब भी करें तो एक गोल के साथ करें ना। 2026 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो हमें कुछ अपने गोल्स बना लेने चाहिए कि इतने हमें 6 मंथ्स में करने हैं, इतने हमें 1 साल में करने हैं, एंड दैट इज ग्रोथ। इवन मूवमेंट इज ऑल्सो योर ग्रोथ, इधर फिजिकल मेंटल। ओके नाइस। मैम जब वुमेन के लाइफ की बात करते हैं तो देयर आर 2 फेजेस इन वुमेन्स लाइफ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वुमेन का एक्चुअली, आदमी का तो ठीक है, सेम घर में हुआ, जन्म हुआ, फिर आदमी कमाया खाया, फिर उसके बाद से जो भी ग्रोथ किया उसका सेम लाइफ रहता है, एक उसका उसी में। पर वुमेन का 2 होता है, एक तो शादी के पहले और एक शादी के बाद। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है सोसाइटी में, वुमेन का शादी के पहले तो ठीक है, नॉर्मल चलती है, जैसे शादी होता है ठीक है, फिर उनका बाहर भी बहुत निकलना कम हो जाता है और घर पे ही हो रहती है ज़्यादातर। तो जो उनका वेट है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है और ओबेसिटी की तरफ वो बढ़ने लगती हैं। और इवन मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे वुमेन हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड इट कि अरे ये तो होगा ही, मोटे तो होंगे ही शादी के बाद। जो ओबेसिटी इतनी बढ़ रही है, इसका क्या वजह है, क्यों इतना बढ़ रहा है वुमेन्स में? ऑफ कोर्स ओबेसिटी रेशियो बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, एंड इंडिया इज गोइंग टू बी सेकेंड हब, और बहुत जल्दी फर्स्ट हब बनने वाला है ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ का। सबसे बड़ी चीज़ है आपका मेंटल सेट। इसका शादी होने का या नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, इट्स ऑल योर मेंटल सेट कि आप कैसा दिखना चाहते हैं और आप अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। आपको ये लगता है कि इसका एक वजह ये भी हो सकता है कि बाहर के खानों का प्रचलन थोड़ा बढ़ गया ज़्यादा? बिल्कुल, जैसे कि अभी बहुत ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं, जोमेटो आ गया, ब्लिंकिट आ गया, तो इससे भी लोग थोड़ा सा वो हो रहा है कि लोग 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मैम लोग मेहनत करना बंद कर दिए कि किचन में ज़्यादा काम नहीं कर रहा, दूसरा खाना तुरंत आ गया, खा कर तुरंत सो भी गए, तो एक वो मूवमेंट भी कम हुआ, और दूसरे में हमने जंक फूड भी खाया, तो दोनों तरफ से हो रहा है, तो एक ये भी वजह हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्ट फूड एंड इजी फूड इज आल्सो द मेन कल्प्रिट। लेकिन आप अगर घर पे वही खाना बनाएंगे, यू नो कि आप कितने कैलोरीज ले रहे हैं।
मूवमेंट भी नहीं है और वो सिर्फ कैलोरीज जा रहे हैं, तो एंड योर बॉडी इज नॉट योर डस्टबिन। आप कुछ Of भी course. कैसे रख सकते हैं उसमें। बिल्कुल। यू मस्ट नो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बिल्कुल। कितनी कैलोरीज करनी है और आप क्या खा रहे हैं, एटलीस्ट देखिए तो। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो अभी बाहर जंक फूड बहुत ही इजीली अवेलेबल है और सस्ता है, और जंक फूड खा के मज़ा भी बहुत आता है। जब वुमेन कंज्यूम करती हैं जंक फूड तो उनके फर्टिलिटी रेट और हार्मोन्स पे क्या प्रभाव पड़ता है जंक फूड्स का? जंक फूड का फर्टिलिटी रेट पे ऑफ कोर्स एनीवेज आप देखेंगे कि फर्टिलिटी रेट इंडिया में कम ही होता जा रहा है फीमेल्स का, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ओबेसिटी। जंक फूड का डायरेक्टली तो नहीं, बस यस इनडायरेक्टली फर्क तो है ही। बिल्कुल, ओबेसिटी होगी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, पीसीओएस होगा, पीसीओडी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, उसमें आपका फर्टिलिटी कैसे होगी? ऑफ कोर्स जंक फूड का बिल्कुल प्रभाव फर्क पड़ता है। इनडायरेक्टली। न्यूट्रिशनली डेंस आप जितना फूड खाएंगे आपकी हेल्थ उतनी ही बेटर रहेगी। एंड मेक इट फ्रेश, नॉट ऑर्डर्ड। मैम, अगर जंक फूड को हम अगर रिप्लेस करना चाहें, दलिया, हाँ, होल ग्रेन दलिया बहुत अच्छे से ले सकते हैं। स्टफ्ड रोटी, सैलेड, स्प्राउट्स, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भिगो देना है, प्रोसेस कर लेना है। होममेड चटनीज, जितने भी डिप हैं उसकी जगह आप होममेड चटनी बना लीजिए, बॉटल में भर के रख दीजिए, वो लीजिए, परफेक्ट है। फ्रूट्स, और एक वो भी होता है ना जो बेसन का बनता है, बेसन चीला, चीला बेसन का और सूजी का, ये भी हाँ बेसन चीला भी ले सकते हैं, मूंग दाल चीला भी ले सकते हैं, मूंग दाल अप्पे भी ले सकते हैं। और इसको बनाने में मुझे नहीं लगता मैम कि 5-10 मिनट से ज़्यादा लगेगा। आई मीन अगर हम जंक फूड भी खाते हैं तो उतना तो लग ही जाएगा। बाहर बिल्कुल, में बिल्कुल। घर आके हम 10 मिनट में अगर बना सकते हैं तो ये तो बस एक एक्सक्यूज हो गया कि हम जंक फूड खाएंगे, भूख लगाया तो हम दलिया भी खा सकते थे, भूख लगाया तो हम चीला भी खा सकते थे, पर हमने जंक फूड को खाया। तो कहीं ना कहीं जंक फूड खाना मतलब खुद को चूज करना अनहेल्दी। जस्ट अ मिनट, दो चीजें होती हैं, एक हंगर होती है, एक एपेटाइट, ओके, एंड थर्ड इज आपको उस फूड की क्रेविंग है पर्टिकुलरली। तो यू हैव टू फिगर इट आउट कि वो जो हंगर है या एपेटाइट है या क्रेविंग है। यूजुअली लोग का डिफरेंस बता दो आप। यूजुअली लोग स्विच करते हैं क्रेविंग्स पे। हंगर ये है, बहुत भूख लगी है, जो भी अच्छा लगा आपके सामने आया आपने खा लिया, 2 रोटी दाल सब्जी रायता सैलेड ले लिया, दैट इज हंगर। हंगर सेटिस्फाई हो गई। एपेटाइट, भूख लग रही है लेकिन अभी ये भी खाने का मन है, खाना खा चुके हैं लेकिन अभी यही खाने की इच्छा भी हो रही है, दैट इज एपेटाइट। एंड अब मुझे सिर्फ वो मारियो कुकीज ही खाने हैं, वो चॉकलेट डेंस फूड ही खाना है, दैट इज स्ट्रेस बस्टर क्रेविंग्स। यूजुअली लोग ऑफिस से जाने के बाद में दे क्रेव फॉर पर्टिकुलर फूड। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो कि कहते हैं कि मैडम हम सारा दिन तो नहीं खाते हैं, लेकिन जैसे ही घर गए फिर हमारा पूरा खाना शुरू होता है। पूरे दिन की जो कैलोरीज थी एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं वो। That is stress buster. So people actually assume they are craving as hunger, कि मुझे भूख लगी है, पर भाई वो तुम्हारी क्रेविंग है, वो भूख नहीं लगी, राइट? मुझे याद है एक बार मैं अकेले था और दिन में कुछ खाया नहीं था, शाम में खाया था, पर रात में भूख लगी क्योंकि 3 बजे तक जगा था, 2-3 बजे तक। तो मैंने आइसक्रीम ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से। Why is that ice cream only? Craving. ओके। और क्रेविंग को कैसे रोके? अगर क्रेविंग पे अगर हमें अवेयरनेस करना है कि नहीं यार ये क्रेविंग है, छोड़ो इसको। सबसे पहले तो जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका एक टाइम टेबल बनाइए। अगर वो मिस हो गया है तो उसके नेक्स्ट मील पर आप कुछ लाइट ले लीजिए। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम टेबल नहीं है तो आपकी सर्काडियम रिदम फूड की कभी भी सेट नहीं हो पाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडरी, बी अवेयर ऑफ योर फूड, वॉट एवर यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी। कैलोरीज क्या ले रहे हैं? जो भी आप खाना हाथ में लोगे अपने आप से पूछो, क्या ये मुझे न्यूट्रिशन दे रहा है, या सिर्फ अगर मैं इसको नहीं खाऊंगा तो इसका क्या होगा? डस्टबिन में जाएगा? क्या वो डस्टबिन मैं हूँ? एग्जैक्टली। इसलिए जैसे ही आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, आपको अपने आप जवाब मिल जाएंगे और आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। नाइस। मैम, अभी तो हम गुड़गांव में हैं और दिल्ली एनसीआर में सब आता है,
अभी आपको पता है यहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि पूरा का पूरा गैस का चैम्बर हो चुका है। अब जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, इतना बुरा कंडीशन है इसका, वुमेन के स्किन, हेयर और मेटाबॉलिज्म पे क्या, ये वुमेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है पॉल्यूशन का, कैसे इम्पैक्ट करता है ये? बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो सांस लेने में ही दिक्कत है, सांस ही नहीं ले पाएंगे। बाल तो बात की बात है, स्किन तो बात की बात है। जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो और चीजें कैसे परफॉर्म करेंगे? एंड यस, स्किन तो है ही, स्किन में ब्लैमिशेस आ जाते हैं एंड आईज आपकी जलती रहती हैं, हेयर फॉल मैसिव हो जाएगा। बट यू कैन स्टॉप ऑल दैट। टेक हेल्दी डाइट, योगा करिए, प्राणायाम करिए डेली, एंड जब भी जाएं बाहर तो मास्क लगा करके जाएं। अगर हम कुछ टाइम ग्रीन एनवायरनमेंट में बिताते हैं, इससे भी हम कम कर सकते हैं पॉल्यूशन को, राइट? हवा तो वही है कहीं भी आप जाएंगे हवा तो वही है, पॉल्यूशन तो हर जगह है। हाँ, इंडिया के बाहर आप जाएं तो उतना पॉल्यूशन नहीं है। डाइट में अपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके हम पॉल्यूशन से जो इफेक्ट हो रहा है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बॉडी पे, खास तौर से वुमेन के बॉडी पे, उसको क्या हम कम कर सकते हैं? एज आई टोल्ड यू, हेल्दी डाइट लीजिए। क्या क्या बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा कि मैं ये खा लूं तो उससे पॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अप टू सम एक्सटेंट जितना डिटेरियोरेशन होना है 80%, वो 60% होगा, ये हो सकता है। तो ऐड हेल्दी डाइट, विटामिन सी अच्छे से लेना है, सिट्रस फ्रूट्स लेना है, ऑयल सीड्स लेने हैं, जिंक ऐड करना है डाइट में, पानी खूब पीना है एंड प्रोटीन रिच डाइट। मैम, मेरे बहुत सारे ऑडियंस हैं जो कि देश के अलग अलग कोनों से हैं, तो उसमें बहुत सारे वीमेन भी हैं जो कि जो स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली दे आर एक्चुअली स्टडिंग। तो अगर वो आप जैसी बनना चाहते हैं, डाइटिशियन बनना चाहती है, इस फील्ड में आके कुछ करना चाहती हैं सोसाइटी के लिए, अपने लिए भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, तो उनको थोड़ा सा आप गाइड करोगे, क्या कौन सा डिप्लोमा कोर्स या कैसे करके वो डाइटिशियन बन सकती हैं? देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज, वेल आई हैव डन PhD, तो डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं एंड डिग्रीज भी हैं। यू कैन ऑप्ट एनी, जो भी आपको ठीक लगे, बट यस, जो भी करो वो दिल से करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला, पहले हम बातचीत कर रहे थे कि विमेन का जो बॉडी होता है और मैन का बहुत ही अलग होता है। तो वुमेन के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेल्स में भी हार्मोनल चेंजेस हाँ, होते हैं, पर वुमेन का ज्यादा होता है। नहीं, मेल्स का भी होता मेल्स है। का भी होता है। एज एज प्रोग्रेस चेंजेस दोनों ही की बॉडी में होते तो हैं। अगर हम वुमेन के हेल्थ की बात करें, तो कौन सा वो स्टेज है जब वुमेन को अपने हेल्थ को बहुत ही सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए? ऑल द स्टेजेस, कोई फेज नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, कोई भी है, इन एवरी फेज आपको अपनी सेहत को तो ख्याल रखना ही है। सेहत इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अपने यहाँ कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, तो स्वास्थ्य तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। मैम, अगर सब कुछ समराइज करके एक कोई मैसेज देना चाहें आप सारे वुमेन्स को जो भी देख रही हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? Dear ladies, never ever compromise your health, whether it's mental or physical or psychological or social or spiritual health. Never ever compromise किसी के लिए भी। सबसे पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि हम ही हैं जो परिवार की, देश की नींव है। तो सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आपका जो बुक है उसके बारे में आप कुछ बताएं, बुक के बारे में बताएं, कंटेंट के बारे में बताएं, और अगर कोई बुक लेना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो कैसे परचेज कर सकता है। ऑफ कोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अमेजन का, और बाकी आप भी जो भी उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हो, आप प्लीज़ आप मेरे दर्शकों को बता दें। डियर फीमेल्स, दिस इज माय लेटेस्ट बुक, मेनोपॉज और उससे संबंधित सभी जानकारी, राइट? तो इसको पढ़िए और इसमें जो लिखी बातें हैं, जो टिप्स हैं, जो फूड कॉम्बिनेशंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, व्यायाम हैं, उनको फॉलो करिए। अगर आपको ये किताब चाहिए
तो प्रिंस के डिस्क्रिप्शन में लिंक में होगा, आप वहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और अगर आप मुझसे डाइट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं देन मेरा ईमेल भी बुक में है, यू कैन पुट एन ईमेल टू मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच इतना डिटेल में बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच पूरा एपिसोड देखने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने जानने वाली वुमेन के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको अपने हेल्थ को और बेहतर बनाने और अपने लाइफस्टाइल को और अच्छा बनाने की इंस्पिरेशन मिल सके। थैंक यू।